एलिमिनेशन मेथड की जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें 3 स्टेप जहन में रखने होंगे। सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने जो भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके साइन उसके जो कोफिशिएंट है उनको सेम बनाना होता है। अगर वो पहले से सेम है तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना होता है जिसमें हमें क्या करना है, उनके साइंस देखने हैं। अगर उन कोफिशिएंट के साइन जो है जिस वेरिएबल को हमने एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट के जो साइन है वो सेम है तो हमने क्या करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर उसके साइन जो है वो डिफरेंट है तो आपने हमेशा ऐड कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैंने लिया है उसको हमने एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। क्योंकि नहीं है तो फिर हम उसको रीअरेंज करके दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे कि यहाँ पे 2x + 3y है इज इक्वल टू 13 है, और दूसरे में है 2y + 3x इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जो सेकेंड इक्वेशन है उसको रीअरेंज करके x को पहले लिखना पड़ेगा, y को बाद में लिखेंगे, क्योंकि हम बाद में इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब क्या होगा, इसको थोड़ा हम रीअरेंज करेंगे, ये क्या होगा, बिकम, अगर मैं इसको रीअरेंज करती हूँ तो 3x को पहले लिखूंगी और 2y को बाद में लिखूंगी। जब भी क्वेश्चन इस तरह हो जिसमें वेरिएबल मीन्स सेकंड वेरिएबल जो है वो फर्स्ट में है और फर्स्ट वाला सेकंड में है, तो आप उसको रीअरेंज करके सेम बना लें। या आप उसको पहले को जो फर्स्ट इक्वेशन में x है तो सेकंड में भी फर्स्ट में x ही आ जाए। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड में y है तो सेकंड में y ही लिखें, ताकि आपको प्लस करने और माइनस करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब इसको है ना हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 हमने दे दिया। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए हमने क्या करना होता है, हमारे पास जो इक्वेशन आए हैं 2x + 3y इज इक्वल टू 13 है, और सेकंड जो इक्वेशन है वो 3x + 2y इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें जो इस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को सेम बनाना होगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, x को एलिमिनेट करते हैं तो हमें यहाँ पे दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अगर मैं यहाँ से y को एलिमिनेट करती हूँ तो y के भी कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सिंपल टेक्निक है। आप क्या करेंगे, लेटर सपोज अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y के कोफिशिएंट सेम कैसे होंगे, फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन नंबर 2 को यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकेंड जो इक्वेशन है वहाँ पे y का जो भी वेरिएबल कोफिशिएंट है उससे फर्स्ट इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों हमेशा सेम हो जाते हैं, चाहे आप x का करें या y का कर लें। तो यहाँ से हम y को एलिमिनेट करते हैं। हमारी मर्जी, आप x को कर लें या y को करें, वैल्यूज वहीं आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को अगर मैं y को एलिमिनेट करती हूँ तो मुझे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 2, एंड इक्वेशन नंबर 3 को मैंने मल्टीप्लाई करना है। 3 को किससे करना है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 3 है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब मेरे पास जो इक्वेशन आएंगे वो क्या होंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से करना है तो 2 क्या होगा, 4x हो जाएगा, प्लस 2 3 6y हो जाएगा, और 2 13 से क्या होता है, 26 होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 देंगे। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट 3 को हमने 3 से करना है, 3 9x हो जाएगा, प्लस 3 2 6 हो जाएगा, और 3 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 2 6 3 1 3 36 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 देंगे। ठीक है, अब हमने देखना है उनके साइन, साइन सेम है या डिफरेंट है। अगर साइन सेम है तो हमने क्या करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x + 6y इज इक्वल टू 26, 9x + 6y इज इक्वल टू 36।
अब हम इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखें y और y के जो कोफिशिएंट है बिल्कुल सेम है, बट अपोजिट साइन है। यहाँ पे इसकी प्लस साइन है, इसकी प्रीवियस साइन हम कंसिडर नहीं करते हैं, जो न्यू साइन होती है उसको कंसिडर करते हैं, तो ये पूरा ज़ीरो हो गया। यहाँ से अगर मैं कंसिडर करती हूँ न्यू साइन, तो एक माइनस है दूसरा प्लस है। जब डिफरेंट साइन आते हैं तो आप हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं और बिगर नंबर की साइन लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो इसका आंसर क्या आता है, -5x आ जाता है। और यहाँ से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस में है एक माइनस में है, ठीक है, तो यहाँ से क्या आता है 10 आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। तो फिर उसके बाद अगर मैं इसको फर्दर सोल्व कर लेती हूँ तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय -5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2। ना हमने क्या करना है, पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 2 किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, हम 1 में पुट करते हैं, इन 1 में पुट करते हैं, तो जहाँ पे भी x है उधर हमने लिखना है 2 लिखेंगे, प्लस 3y इसी तरह रहेगा और 13 रहेगा। 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 13 होगा। अब क्या होगा, 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 4 हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 9, y इज इक्वल टू क्या होगा 9 आउट ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है, और y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, ठीक है। सो सोल्यूशन सेट इसका होगा x, y इज इक्वल टू 2, 3 हो जाएगा।